आजादी। मुझसे गलती हो गई। एक राजकुमारी और रानी को तमीज नहीं भूलनी चाहिए। आपका खाना। मैं नहीं खाऊंगा, मेरी भूख मर चुकी है। मुझे माफ करना माँ। अगले साल के लिए इतने सारे पैसे लगेंगे, मंजूर है। लेकिन पिताजी, हम लोग तो पंछियों का घर भी बनाने वाले थे, लेकिन वो तो कहीं लिस्ट में दिख ही नहीं रहा है। सबके सामने ये लड़की मुझसे सवाल पूछती है। पिताजी, मैं माफी मांगो। मुझे माफ करना पिताजी। अगर हमें बोलने की अनुमति ही नहीं है तो फिर हमारे आने का क्या फायदा है? क्योंकि हमसे कहा गया है बेटा। वाह, आओ स्टैंटन, तुम्हारी तरह सौदेबाजी कोई भी नहीं कर सकता। ये आपका बड़प्पन है मेरे महाराज। और ये प्यारी सी लड़की कौन है? मेरी बेटी एलिजा। मेरे महाराज, ये आपके लिए है। यह कितना सुंदर है। सच में बहुत बढ़िया है। ये इसने अपने हाथों से बनाया है। ये तो बहुत सुंदर है। मैं खुश हूँ कि ये आपको पसंद आया। मैं पहले कभी असली महल में नहीं आई हूँ, बस अभी पढ़ाई पूरी की है मैंने। तो मैं तुम्हें चलकर महल दिखाती हूँ, चलो। कितनी बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पर, क्या बात है, बिल्कुल शहर के जितनी बड़ी। ऐसा नहीं है। तुम अपने बाल बांधती नहीं हो? नहीं, मुझे अपने बाल खुले रखना ही पसंद है। काश मैं भी रख पाती। तो फिर तुम रखती क्यों नहीं हो? बल्कि मैंने तो जड़े हुए मोतियों का एक सेट बनाया है, वो तुम्हारे घने बालों पर बहुत अच्छा लगेगा। सच में, मैं जरूर लेकर आऊंगी। आप मुझे माफ करना राजकुमारी, मैं खुलकर बात करने लगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और प्लीज मुझे एंड्रिया कहकर बुलाओ, वरना मैं कहीं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। एंड्रिया? हाँ तो फिर ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे बनाती हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो चलो। तो अगले दिन राजकुमारी एलिजा के स्टूडियो में गई। ये पेंटिंग्स तो बहुत दिलचस्प है। मैं जो देखती हूँ उसे ही बनाती हूँ। और गहने बनाने से पहले मैं उन्हें मिट्टी के मॉडल्स में डालती हूँ, इस तरह। आओ, तुम भी कोशिश करके देखो। मेरे हाथ गंदे, मेरा मतलब मिट्टी में। अरे इसी चीज में तो मजा है। सच कह रही हूँ, कोशिश करो। एंड्रिया, तुम तो वाकई एक्सपर्ट हो। मुझे ये वाकई अच्छा लगा, जैसे कुछ मैंने प्रकृति को अपने हाथों में ले लिया हो। मुझे बताओगे ये कहाँ से आ रही है? एलिजा के स्टूडियो से। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बेटी के साथ रहे। पर वो उसकी अच्छी दोस्त है। राजकुमारी की जिंदगी में दोस्तों के लिए जगह नहीं है। राजकुमारी साहिबा, आपकी दोस्त आई है। एलिजा, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई।
ये बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे बालों में लगाती हूँ। तो क्या अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं? आप राजकुमारी हैं तो फैसला आप कीजिए। मैंने कहा ना, मैं उसे मेरी बेटी के पास देखना नहीं चाहता। ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं। अपने बाल बांधो। पिताजी, एक राजकुमारी अपने तौर तरीके नहीं भूल सकती। कल एलिजा और मैं जंगल में जाने वाले हैं। वहाँ पर वो मुझे कुछ खास पंछी दिखाएगी जिन्हें हम अपने बाग में रख सकते हैं। ओह, आपको भी चलना चाहिए। वो बहुत कुछ जानती है। तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। माँ, प्लीज। कल तुम्हारे पिताजी बाहर जाने वाले हैं। उनके जाने के बाद तुम चली जाओ। थैंक यू। सोचा नहीं था कि बारिश हो जाएगी। अंड्रिया, अंड्रिया! कैसी है वो? मुझे अफसोस है। क्या? चोट लगने की वजह से आंखों की रोशनी पर असर हुआ है। उन्हें ठीक तो होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो दोबारा कभी नहीं देख पाएंगी। संभल कर। पता नहीं चला तुम कब आ गई। क्या तुम्हें मेरे बालों में लगी हुई घंटियां नहीं सुनाई दी? तुमने बालों में घंटियां लगाई? इस तरह तुम्हें हमेशा मेरे पास होने का एहसास होगा, हमेशा। मुझे कहाँ लेकर आई हो? हमारी जगह। मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या बनाया है? पहली बार तुमने जो उल्लू बनाया था वो आंखें बंद करके बनाया था। उसे बनाओ। चलो, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रकृति को अपने हाथों में ले लिया हो। क्या ये बहुत बुरा बना है? खुद अपने हाथों से महसूस करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नहीं, इस तरह तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। पता नहीं जैसा मैं चाहती थी वैसा बना है या नहीं। और तुम मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाओगी, कभी नहीं। पता है, ये वाकई में बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस तरह प्रकृति तुम्हें बताना चाहती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तब तक मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। मेरी बच्ची। मेरे महाराज। मुझे लगता है कि राजकुमारी को अब आराम की जरूरत है। पिताजी, गुड नाइट मेरे महाराज। मैं इस लड़की को यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहता। सब उसी की वजह से हुआ है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो हमारी बेटी का कितना ख्याल रखती है। हमें उसकी जरूरत नहीं, उसके लिए कई सारे नौकर हैं। ये मत भूलो कि हमारी बेटी उसी की वजह से अंधी हुई है। नहीं पिताजी, वो सिर्फ एक हादसा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खामोश, या तो तुम उसे आने से मना करो वरना मैं कर दूंगा। हमारी बेटी को उसकी जरूरत है। हमारी बेटी को डॉक्टर्स की जरूरत है तो मैं दुनिया के सबसे बढ़िया डॉक्टर्स ढूंढ कर लाऊंगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। अलाइसा, यहाँ आते वक्त मुझे गाने वाली कोयलों का एक झुंड दिखा था। चलकर देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं बोल दूंगा। दरअसल मुझे नहीं पता। चलो ना।
एलिजा, तुम चली जाओ। जी महाराज जी। मैंने तुमसे क्या कहा था? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उसे जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? वो एक नौकर की बेटी है और तुम कितनी स्वार्थी हो एंड्रिया। स्वार्थी? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उस जैसी आवारा लड़की को तुम अपने साथ कैसे रख सकती हो। आप हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं? अगर मैं नहीं कहूँगा तो किसी दिन वो लड़की जरूर बोल देगी। गुड मॉर्निंग। ये मैं खास तुम्हारी लिए लाई हूँ। तुम्हें मेरे साथ आज चलना ही होगा। पास में एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे गुलाब हैं। दूर से ही उसकी खुशबू आती है। अच्छा, वैसे क्या बात है? कुछ भी नहीं, बस ये बात है कि मैं अंधी हो चुकी हूँ और कुछ भी नहीं। तुम दोबारा सब कुछ देख पाओगी, मुझे यकीन है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। तो प्लीज मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो और जाओ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, नहीं समझ सकती और दिखावा करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ है हाथ में? ये अपनी आंखें बंद करके चलने की कोशिश कर रही थी, समझने के लिए, और गिर गई। क्या? तुम तो मुझे जानती हो, मैं थोड़ी पागल हूँ ना। फिक्र मत करो, छोटी सी चोट है। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? अपनी खास दोस्त को छोड़ दूं जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ? राजकुमारी, आप मुझे इस तरह की सजा क्यों देना चाहती हैं? मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? शायद मुझ पर तरस नहीं, तुम्हें पछतावा है, क्योंकि आज मेरी ये जो हालत है वो तुम्हारी वजह से ही है। क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लगता है एंड्रिया? चली जाओ यहाँ से और वापस कभी लौट कर मत आना। एंड्रिया! नहीं बेटी, वो अपना दर्द तुमसे छुपाना चाहती है। उसका दर्द? क्या उसका दर्द सिर्फ उसी का है? क्या उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं उसकी दोस्त हूँ और उसे देखकर मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है? मैं जानती हूँ कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरा दर्द कुछ नहीं? वो मुझे इस तरह जाने के लिए कैसे कह सकती है? शायद तुम्हें पता लगाना चाहिए बेटी। लेकिन कैसे? वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। तुम तो उससे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हें क्या लगता है? महाराज, हाँ बिल्कुल महाराज, वो मुझसे नफरत करते हैं। लोगों को कंट्रोल करने की आदत है उन्हें। वो मुझे भी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उनके लिए बहुत काम की चीज हूँ। क्या मैं उनके काम आ सकती हूँ? नई चिड़ियों की जगह मैं पूरी कोशिश करके देखूंगा, लेकिन बेटी, राजकुमारी को तुम्हें ही चुनना होगा। वो करेंगी, मैं जानती हूँ वो करेंगी। राजकुमारी साहिबा, आपने उस इंसान को दुख क्यों पहुंचाया जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा है? मेरी वजह से वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। राजकुमारी साहिबा, एक सच्ची दोस्त होने के नाते वो बस आपका भला ही चाहती है। उसे दूर करके आपने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। राजकुमारी साहिबा, दोस्ती में दोनों दोस्त तभी मजबूत होते हैं जब वो साथ हों। दूरी सब कुछ बिगाड़ देती है। आपको क्यों लगता है दूर रहने से उसका दर्द कम हो जाएगा? किसी को प्यार करना मतलब उसके लिए खड़े होना होता है। मेरे महाराज, मेरी बेटी पक्षियों की बड़ी जानकार है। पक्षियों की जगह बनाने में आपकी मदद कर सकती है। ये सच है मेरे महाराज। हाँ बिल्कुल आएगी महाराज, वो बहुत अच्छी है। वो राजकुमारी की भी काफी मदद कर सकती है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं सहमत हूँ पिताजी। सबसे पहले महाराज, क्योंकि ये सब मैं संभालने वाली हूँ, इसलिए मैं विरोध करती हूँ कि मुझे बिना बुलाए ही मीटिंग शुरू की गई। और दूसरी बात, मैं एलिजा को अपनी टीम में चुनती हूँ। उसे प्रकृति और पंछियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है और वो इनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। एलिजा ही सही रहेगी। एक राजकुमारी को यही सब सिखाया जाता है ना, फैसले लेना और जिम्मेदारी उठाना। मैं भी सहमत हूँ। और इस तरह राजकुमारी और एलिजा फिर से एक साथ हो गए, खास दोस्त जो एक साथ हंसते थे, रोते थे और काम करते थे। और इस प्यार और दोस्ती की वजह से वो ठीक होने लगी। लगता है मुझे कुछ दिखाई दिया।
क्या वहाँ पर कुछ हरा है? हाँ बिल्कुल, माली ने अभी अभी वहाँ पर एक पौधा रखा है। एंड्रिया, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मैं देख सकती हूँ, मैं आखिरकार देख सकती हूँ। मुश्किल हालातों में जो आपका साथ दे, उन्हें इज्जत और प्यार दो। जरूरत के समय उन्हें अपने से अलग करने से उन्हें ऐसी तकलीफ होगी जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे।